मर्जी जी आपने बोला अंदर का भजन। मर्जी जी अभी हम देखते हैं कि 3 प्रकार की कैटेगरी है। एक है जो बिल्कुल भजन नहीं कर रहे, संसारिक हैं। एक है जो एकदम भजन में कर रहे हैं, जो अंदर का जो आपने बताया। और एक बीच वाले हैं महाराज जी, जैसे थोड़ा बहुत पुण्य कर लिया, थोड़ा बहुत दान कर लिया, भागवत जी करा दी, रामायण, तो हमें लगता है कि हमने बहुत कर लिया और इससे हमारा तो महाराज जी इस कैटेगरी वाले बहुत ज्यादा हैं। हाँ, मतलब जो भजन बीच मार्ग पे वाले, चल रहे हैं, हाँ। तो महाराज जी यहाँ आना ही पड़ेगा, तब आना जाके पड़े- शांति आना, मिलेगी। हाँ बिल्कुल, निरंतरता में आना पड़ेगा। जब तक निरंतर भजन नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। निरंतर भजन करना ही पड़ेगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगिना। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाम्यम। अनन्य अनन्य अनन्य, अन्य ना चिंतन होने पावे, निरंतर भगवत चिंतन। ऐसा गीता, भागवत, रामायण, जितने भी शास्त्र हैं, सबका एक मत है, भगवान का निरंतर सुमिरन होना, भगवान का निरंतर भजन होना। आना इसी में पड़ेगा, चाहे इस जन्म में आ जाओ, चाहे अगले जन्म में आ जाना। निरंतर भजन करने वाले की ही सदगति होती है। और जो साधन भजन बनता है, पुण्य बनता है, तो और भी लोग तो हैं हमारे, तप लोक, महालोक, जनलोक, सत्य लोक, इनमें जाता है। लेकिन भगवान के नित्य धाम में जाना, जन्म मरण से मुक्त हो जाना, इसके लिए निरंतर भजन की आवश्यकता है। अंतर रहित भजन, निरंतर भजन। मर्जी जी अभी जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मतलब अगर भजन का अभ्यास छूट गया तो फिर नीचे आना पड़ेगा, तो महाराज जी ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल। अभी एक प्रश्न था महाराज जी कि 2 साल से बहुत अच्छा भजन हो रहा था, थोड़ा विषयों की ओर मन गया तो एकदम भजन छूट गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो वही आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो अभी बगल में बैठे हुए यहाँ कह रहे थे 32 साल से भजन कर रहा, तो बिल्कुल इसमें है कि जैसे हम भगवत प्राप्ति नहीं हुई और आप भजन में की चढ़ाई पे चढ़ गए और विषयों का संयोग हो गया, तो आप उतर के जमीन में खड़े हो जाएंगे आके। वो चढ़ाई काम की नहीं हुई। चढ़ाई तब काम की मानी गई जब आप वहां से उतरे नहीं और वहीं खड़े रहे। भले ऊपर नहीं चढ़े लेकिन नीचे तो नहीं आए ना, तो वहीं खड़े रहे, तो आपकी स्थिति मानी जाएगी। इसमें तो बहुत सावधानी रखनी। और क्या, तभी तो संत महात्मा जो वास्तविक भजनानंदी हैं, निरपेक्ष रहते हैं, निरंतर भजन परायण रहते हैं, उदासीन रहते हैं, गंभीर रहते हैं। मनोरंजन थोड़ी सुहाई देता है, मनोरंजन में फंसा तो गया, चाहे जितने बड़े भजनानंदी हो। जब भरत जैसे भजनानंदी को मृग बनना पड़ सकता है, तो हम लोगों को सुअर कुत्ता बनने में कितनी देर लगी। भरत चरित्र पढ़ाएला, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र इतने बड़े भजनानंदी की राज्य पाठ छोड़कर गंडकी नदी के किनारे भजन कर रहे हैं, और इतना भजन भागवत में पढ़ के देखो उनकी स्थिति। और हिरण का मोह जागृत हुआ तो उतर के इतना खड़े हो गए कि एक बार भी रामकृष्ण हरि नहीं, उसी हिरण का चिंतन। और अंततो गत्वा उनको हिरण के चिंतन में ही प्राण त्यागना पड़ा और अगला जन्म हिरण बने। मर्जी ये तो वैसा ही हुआ कि जब तक पूरे रोग की निवृत्ति नहीं हो जाती, हाँ, अगर बीच में कुपथ्य हो गया तो उससे बढ़कर रोग हो सकता है। हाँ, इसीलिए तो सावधान रहना चाहिए, आजीवन सावधान रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में ऐसे तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कितने गृहस्थ ऐसे महापुरुष हुए हैं जो विरक्तों के आगे निकल गए, विरक्तों के आगे निकल गए। कितने ऐसे गृहस्थ हुए भरे पड़े हमारे इतिहास में, जो आए एक से एक महापुरुष हुए जो विरक्तों के आगे, विरक्त खड़े होकर उनका आदर करते थे, विरक्त खड़े होकर के उनके आगे हाथ जोड़ते थे। ये हम लोगों की कमी है। अच्छा, हम अंदर राधा राधा जप रहे हैं तो कोई गृहस्थी में बाधा है क्या? रसोई बना रहे राधा 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 राधा, पोछा लगा रहे राधा राधा, फावड़ा चला रहे राधा राधा, व्यापार कर रहे राधा। ये हमारी बेईमानी है, ये हमारी बेईमानी है कि हम अपने को गृहस्थ मान करके और भगवान से विमुख हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं कि एक माला भी भजन नहीं करते, रात दिन लड़का बच्चा, रुपया पैसा, धन संपत्ति। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे भोजन का त्याग करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, तो आप आनंदित हो जाओगे। ये मत कहो कि हम गृहस्थ हैं तो हम भजन नहीं कर सकते। भजन तो कर सकते हैं प्रभु। तो फिर गृहस्थी में क्या है? तुम्हारे 4-5 लड़का बच्चा होंगे, हमारे 500 हैं। बताओ ना। नहीं, बहुत सरल है। हाँ, तुम्हारी गृहस्थी में 5-7 लोग होंगे, यहाँ 5-700 है। 500-700 लोग हैं जिनका रोज भोजन सुबह शाम दोपहर, तो कितनी बड़ी हमारी गृहस्थी, तुमसे बढ़ के गृहस्थी है। लेकिन भजन, सब भजन परायण है,
सब भगवान के भजन परायण, कोई चिंता शोक से ग्रसित नहीं है। इसलिए नाम जप को, भगवान के आश्रय को, भगवान की भक्ति को हर जगह किया जा सकता है, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा वाले हो, चाहे जब युद्ध में भजन हो सकता है, मामनुस्मर युद्ध च, तो फिर और कहाँ भजन नहीं हो सकता। जो गति एक सन्यासी को होती है वही गति एक गृहस्थ को होती है। सच्चाई से चले, ईमानदारी से भजन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए। एक तपस्वी थे कश्यप जी, उन्होंने बड़ी तपस्या की एकांत में। तो एक दिन वो ऐसे बैठे हुए थे, तो एक बगुली वृक्ष को, ये महाभारत की कथा है, ग्रंथ की लिखित, भगवान व्यास देव जी के द्वारा ग्रंथ है। ऊपर वो बगुली ऐसे हग दी, तो ऐसे देखे वो भस्म होके गिर गई, आग लग गई बगुली में, क्योंकि वो क्रोध से देखे ना, उनको लगा हम बहुत सिद्ध हो गए। अब वो एक घर में गए, गृहस्थी के घर में, और भिक्षाम दे, तो नौबधू निकली। उसने कहा महाराज कुछ मिनट ठहरिए, मैं अभी भोग प्रसाद कुछ आपको लाती हूँ। इधर से वो गई तो दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया, और वो पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवी थी। उसने तुरंत अपने पति को आसन दिया, बैठाला, कुछ खवाया पियाया, और कहा आपके दरवाजे पर अतिथि खड़ा है बहुत देर से, आपकी आज्ञा हो तो भिक्षा दे आए। उनका हाँ हाँ। और वो भिक्षा लेके गए तो बहुत गर्म हो गए। उनका इतनी लेट कैसे हो गई? तो उनका भगवान हमारे पति आए थे, तो महात्मा का कोई आदर नहीं। तो उनका तुम हमको वृक्ष की बगुली मत समझना कि तुम्हारी दृष्टि से हम भस्म हो जाए। अब ये घटना केवल वही जानते थे, दूसरा कोई जानता नहीं था। अब उनके होश उड़ गए। तो उनका देवी आप ये कैसे जान गई? तो उनका तुम्हारी तपस्या को जब से तुम घर से निकले हो तब से आज तक को मैं देख रही हूं। बोले ये कैसे? बोले मैं अपने पति को भगवान मानती हूँ, कभी पर पुरुष का स्पर्श नहीं किया, और भगवान का चिंतन करती हूँ, पति की सेवा करती हूँ, मुझे तीनों काल का ज्ञान है। अब आप समझो, एक विरक्त को उपदेश दे रही थी एक गृहस्थ नारी। अरे और तो और जाने दो, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु अनुसुईया जी की सतीत्व की परीक्षा लेने गए तो 6-6 महीना के बालक बना दिए। कथा सुनी है ना, प्रसिद्ध है ना, पालने में झुला दिया ब्रह्म को, परमात्मा को 6-6 महीने के बालक। गृहस्थ धर्म कोई साधारण, हम लोग आकाश से पैदा हुए हैं क्या? गृहस्थी भी तो पैदा हुई है। आज भी हम पल किससे रहे हैं? गृहस्थों से ही तो पल रहे। तो गृहस्थी धर्म कोई साधारण धर्म समझते हो क्या? विरक्त धर्म का पोषण करके अपने परिवार का पोषण कर रहा, धन्य है गृहस्थ धर्म। लेकिन गृहस्थी में पापाचरण छोड़ो, भगवान का नाम जप करो, धर्म से चलो, तो गृहस्थी धन्य हो जाए। अब शराब पियो, मांस खाओ, पराई स्त्री से व्यभिचार करो, गंदी गंदी बातें करो, तब तो नरक का रास्ता है, चाहे कोई भी हो, गृहस्थ हो चाहे विरक्त। अपने अपने धर्म से चलो तो हम सब पहुंचेंगे एक ही पिता के घर। हम अपने धर्म से चले, आप अपने धर्म से चलो, दोनों को परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए ये बात कह के कि हम गृहस्थ हैं, भगवत प्राप्ति हमारे लिए दुर्लभ, ऐसी बात नहीं, सबके लिए सुलभ है। भगवान का चिंतन करो, धर्म से चलो। एक गृहस्थ के लिए सात्विक भोजन क्या होने चाहिए? जैसे हम लोग वेज के नाम पे सब कुछ खा लेते हैं। हाँ, हमने पिज्जा भी खा लिया, हमने बर्गर भी खा लिया, कुछ नहीं नहीं, ऐसी चीजें जो बाजार में अपवित्र लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, वो हमारी बुद्धि में रजोगुण और तमोगुण पैदा करेंगी। आप घर में छौंक करके दाल पाएं और वही फ्राई करके होटल से मंगवाएं, अंतर हो गया। घर की छौंकी हुई दाल सतोगुणी, बाजार की पवित्रता से बनाई हुई दाल रजोगुणी, और कहीं बासी दाल छौंक दी गई तो तमोगुणी, वो तमोगुण प्रदान। और प्राय ऐसा होता है कि दाल उबली रखी और 4-4, 6-6 दिन की दाल वो फ्राई तुरंत करके आपको दी जाती है। तो ये जो होटलों का बना हुआ भोजन है, इनमें पवित्रता का ज्ञान ना रखने वाले लोगों के द्वारा निर्माण हुआ है, तो वो प्राय रजोगुण और तमोगुण ही बढ़ाता है। कोशिश करे कि अपने घर का भोजन पावे। और जब ऐसी परिस्थिति ना हो कि अब जैसे कोई नौकरी पेशा या बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनको घर का भोजन नहीं मिल रहा है, तो फिर मांस मछली आदि त्याग करके पवित्र भोजन, जहाँ जिन होटलों में मांस मछली ना बनता हो, उन होटलों का भोजन लेकर के अपना गुजारा करे। बकाया वो भजन में बाधक है। साधक तो घर की रसोई का ही है, जो पवित्र। आपको कितने 56 प्रकार के भोग बनते हैं घर में, आप आराम से बना करके पाइए। आपको जो चाहिए वो घर में बना लीजिए। बाजार की चीजें, जैसे
ये आजकल वो चला कि 1 मिनट में पैकेट खोला और चाउमीन ऐसे किया, वो ये सब नहीं। घर की चीजें, 2 रोटी ले लो, नमक ले लो, जरा सा तेल या घी ले लो और वो खा के गुजारा कर ले। सब्जी, रोटी, दाल, दही, दूध, घी, ये बहुत अच्छे अच्छे अपने यहाँ पदार्थ हैं। आप 2 पराठा बना लीजिए, नमक से खा लीजिए, लेकिन ये पिज्जा, बर्गर, ये चीजें मत खाइए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और परमार्थ के लिए भी हानिकारक है। आपके बुद्धि पतित हो जाएगी, परमार्थ लायक नहीं। और आजकल लोग यही पसंद करते हैं, गंदा आहार हो, गंदा पेय हो तो बोले VIP पार्टी रही, और अगर सात्विक बढ़िया खीर पूड़ी सब्जी रोटी बना के पवाला तो पार्टी नहीं। कह रहे हैं कि उसने कुछ करा ही नहीं। करे, हाँ उसने कुछ किया, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमें लगता है अगर हमारा आहार शुद्ध है तो हमारी बुद्धि शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध है तो जीवन सही रहेगा। ये अशुद्ध बुद्धि का ही तो लक्षण है। अब मान लो पिए पाए शराब में नशे में मार दिया गोली, अपने भी मार लिया, खत्म खेल। अब वो भूत प्रेत बनेंगे और क्या बनेंगे? देवता थोड़ी बनेंगे, भूत प्रेत बनेंगे। या काल मृत्यु जो है, ये इस तरह की हत्या, वो निम्न योनियों में जाएंगे, भूत प्रेत नीच योनियां प्राप्त होंगी। तो इसलिए हमें लगता है हमारा भोजन शुद्ध होना। बच्चा अपनी माँ से नाराज हो जाता है और मार डालता है। कितने ऐसे केस देखो ना, माँ किसी दूसरे से फंस गई तो अपने बच्चे की हत्या कर देती है। आप घटनाओं को जरा क्रम से देखिए तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने का कारण हमारा भोजन है, हमारा संग है, हमारा दर्शन है, हमारा सुनना, हमारा बोलना, ये सब हमारे चिंतन पर प्रभाव डालता है। मोबाइल से हम देख रहे हैं, गंदा मित्रों का संग कर रहे हैं, गंदा आहार कर रहे हैं, तो हमारे आचरण गंदे नहीं होंगे, फिर होगा क्या? और आचरण गंदे हुए तो जिंदगी नष्ट हो गई, फिर भ्रष्ट हो गई, फिर जिंदगी को नहीं संभाला जा सकता। बच्चों को भगवत प्राप्ति का ज्ञान कैसे दे? एक माला ही बैठाल कर करवाओ, काउंटर से बैठाल करके कि तुम 108 बार राधा राधा बोलो, तुमको अभी हलवा बना के पवाएंगे, तुमको ये पवाएंगे। उन बच्चों को प्रलोभन देना, तुम्हें अमुक वस्तु दे देंगे, तुम्हें शाबाश। एक माला करो, राधा राधा राधा, और हमें दिखाओ 108 बार किया कि नहीं किया। ऐसे धीरे धीरे उनको, अच्छा अब तुम 200 बार करो, तुम 300 बार नाम जप करो। ऐसे धीरे धीरे लगाओगे तो बच्चापन से संस्कार बन गए ना नाम जप के, तो अच्छे सदगृहस्थ बन जाएंगे। उनको शिक्षा दे कि गलत आचरण ना करे। आजकल बच्चों का माहौल भी बहुत गंदा हो रहा है, तो अपने बच्चों को बचाए, उनसे प्यार से पूछे, कोई ऐसी गंदी बात, कोई ऐसी गंदी हरकत, कोई ऐसा गंदा संग, कोई ऐसी गंदी क्रिया, तो उनको प्यार दुलार की, अगर गलत किया तो उनको भय भी होना चाहिए। प्यार और भय के द्वारा हम अपने बच्चों की जिंदगी को बचाएं। नहीं, आज का वातावरण जो मोबाइल और कुसंग का है, वो सीधे नष्ट करने वाला है, सीधे भ्रष्ट करने वाला है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ लेते हैं और फिर एक दूसरे से द्वेष करते हैं। ऐसे में हमारा व्यवहारिक जीवन प्रभावित हो रहा है। हम अलग भी होना नहीं चाहते महाराज जी, पर ये रोज लड़ाई भी हो जाती है महाराज जी। ऐसे में नहीं, लड़ाई क्यों करते हैं? अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये 2 ही संसारिकता हैं। अनुकूलता में हर्षित होते हैं और प्रतिकूलता में शोकित हो जाते हैं। अनुकूलता में राग होता है, प्रतिकूलता में द्वेष होता है। अनुकूलता में सुख होता है, प्रतिकूलता में दुख होता है। इसी को अध्यात्म के द्वारा समान बनाया गया है। अनुकूल प्रतिकूल में समान, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जब वो नाराज होकर कोई ऐसी बात कहे तो शांत होकर सुन लीजिए, उत्तर मत दीजिए, लड़ाई मत कीजिए। अलग होना क्या जीवन का निर्णय है? क्या जीवन इसी में आनंदित होगा? क्या तुम ब्रह्मचर्य आजीवन रह सकते हो? क्या वो आजीवन ब्रह्मचर्य रह सकती है? तो क्या व्यभिचार के द्वारा पाप करके नरक जाने का रास्ता पुष्ट नहीं करते? अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर प्यार से जीवन व्यतीत करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, तो सदगति हो जाएगी। लड़ाई मत लड़ो, उसको प्यार करो। एक कुत्ते को प्यार करे तो पूंछ डुलाने लगता है, हम मनुष्य को प्यार करें तो क्यों नहीं अधीन कर सकते? प्यार में पशु को अधीन किया जा सकता है। तो हमें लगता है कि हम अपनी पत्नी को प्यार करें, पत्नी को चाहे अपने पति से प्यार करे। ये इधर उधर जो गंदी बातें हैं ये सब छोड़ दे। दंड भोगना जब पड़ता है तब फिर होश उड़ जाते हैं। अभी तो यहाँ कहे कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, ऐसे बोलते हैं, कहाँ नरक स्वर्ग है। यहीं देख लो नरक स्वर्ग है।
देखो सारा खेल कर्मों का है, तो हम लोग बहुत होश में चलें। ये लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, एक को गंभीर हो जाना चाहिए। जैसे आप सत्संग में आए हो, भाग्यशाली हो, अब आपको गंभीर हो जाना चाहिए। वो नाराज हो, तुम चुप हो जाओ। ज्यादा नाराजगी की बात कह रही, घर से बाहर निकल जाओ, आधा घंटा बाहर बैठो चुपचाप, फिर चले आओ। लड़ाई झगड़ा करना उत्तम बात नहीं। यही देखो अभी बात आई संबंध विच्छेद की, और यही बात हिंसा में आ जाती है। जब ज्यादा उतर जाती है तो फिर हिंसा में आ जाती है। तो थोड़ा खाओ पियो, दंड बैठक मारो, थोड़ा नियम से कभी कभी अपने ढांचे की तरफ देख लिया करो तो गुस्सा कम हो जाएगी। शरीर में पुष्टता, और खाओ पियो, ठीक से रहो, भजन करो। और बच्चा तुम भी लड़ा मत करो। क्या अपने पति को भगवान मानकर आराधना नहीं कर सकती? तो अब रोज पति से लड़ोगी तो ये कोई आराधना रही क्या? कभी कोई बात है तो बैठ करके मानते हैं, गृहस्थी में ऐसी बातें होती हैं जिनमें एक दूसरे की मन मुटाव प्रतिकूलता बनती है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं, 10-5 मिनट। इसके बाद तुरंत उसको, बुद्धिमान आदमी वही जो अपने समस्या का समाधान कर पावे। और समस्या बढ़ती चली जाए, समाधान ना हो, तो फिर गृहस्थी ठीक नहीं। ये गंदी बात है, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। इसी से बड़ा दुर्व्यवहार होता है, बड़ी हानि होती है, कई बार ना चाहते हुए बड़े अपराध बन जाते हैं। इसलिए बहुत शांति। ज़्यादा जैसे पति होकर के ज़्यादा टॉर्चर करे, ज़्यादा गुस्सा दिखाए, ज़्यादा मारपीट करे, तो अब वो पत्नी का मन प्यार के लिए तड़प रहा है, व्याकुलता है, पति उससे बैर विरोध का, अब वो इधर उधर फिर दृष्टि। आशा करती हूँ कि महाराज जी की ये बातें आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगी होगी और आप अपने जीवन में इसका अवश्य पालन करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।